अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 10 रेवेन्यू एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसे तवील में सनत का तवाज़ुन। फर्मों का मजमूआ इंडस्ट्री कहलाता है। लॉन्ग टर्म में जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि ना तो जो फर्म है वो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है और ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, तो ऐसी सूरत में जो इंडस्ट्री है वो एक्विलिब्रियम में होती है। अगर एक भी फर्म उसका एक्विलिब्रियम बिगड़ जाए तो कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाए या किसी फर्म को नुकसान का सामना हो, तो लॉन्ग टर्म ऐसी मुद्दत होती है जिसमें जो हालात होते हैं वो खुद ब खुद एक्विलिब्रियम की तरफ चले जाते हैं। अगर इंडस्ट्री में फर्में जायद मामूल मुनाफा मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हों तो नई फर्म्स इंडस्ट्री में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अगर कुछ फर्में नुकसान उठा रही हों तो लॉन्ग टर्म में वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो इंडस्ट्री से निकलना शुरू हो जाती हैं। इस तरह फर्म्स आज़ादाना तौर पर आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं और इसके बायस इंडस्ट्री का एक्विलिब्रियम कायम रहता है और यही लॉन्ग टर्म का तस्वीर कहलाता है। सनत में इंडस्ट्री में बेशुमार फर्में मौजूद होती हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ तीन फर्म्स की बात करेंगे इंडस्ट्री के एक्विलिब्रियम को बताने के लिए। ये तमाम फर्में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में हमने तीन फर्म्स ली हैं, फर्म 1, फर्म 2 और फर्म 3। एक्स एक्सिस पे हमने ली है पैदावार की मिकदार, जबकि वाई एक्सिस पे हमने ली है कीमत, वसूलियाँ और मुसारिफ, प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखें लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट प्राइस के ऊपर से टच करके ऊपर को जा रहा है। लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट 1, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट 2 और 3। ये जो पिंक ग्राफ बनाए हुए हैं लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व के हैं। फिर देखें LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट। अब मार्जिनल कोस्ट क्या है? मार्जिनल कोस्ट नीचे से आती है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को काटते हुए ऊपर को चली जाती है। अब देखें जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काटती है वही आपका एक्विलिब्रियम कहलाता है। उससे आपने एक सीधी लाइन नीचे ले आनी है, वही आपकी क्वांटिटी होगी। फर्म 1 की क्वांटिटी 1, फर्म 2 की एक्विलिब्रियम 2 क्वांटिटी 2, फर्म 3 की एक्विलिब्रियम 3 क्वांटिटी 3। तीनों फर्में एक्विलिब्रियम की कैफियत में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं क्योंकि तमाम फर्म्स की जो मार्जिनल रेवेन्यू है इनके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और इनकी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट भी आपस में बराबर है, यानी MC इक्वल MR इक्वल AC इक्वल AR इक्वल प्राइस। अब देखें फर्म नंबर 1 जोन सी है वो E1 पर तवाज़ुन में है क्योंकि इस नुक्ते पर लॉन्ग टर्म में मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ ऊपर जा रहा है और इसी नुक्ते पर लॉन्ग टर्म के एवरेज कॉस्ट का खत एवरेज रेवेन्यू के खत को का टेंजेंट है, यानी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू भी बराबर है। E1 से अब नीचे को जो लाइन लगाई वो OQ1 है जो कि पैदावार मुकर्रर होती है और OD कीमत फरोख्त है। अब दूसरी फर्म को देखें, फर्म 2 को, इसमें भी E2 तवाज़ुन पर है, OQ2 मिकदार है। यहाँ भी वसूलियाँ और मुसारिफ मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये फर्म नॉर्मल प्रॉफिट के साथ तवाज़ुन में है। अब तीसरी फर्म को देखें E3, ये भी तवाज़ुन है। इसमें LMC का कर्व MR के नुक्ते को E पर नीचे से कट करता है और इस नुक्ते पर फर्म के एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। इसकी पैदावार OQ3 है और तवाज़नी मिकदार OD है जिस पर कीमत पर फरोख्त करती है। क्योंकि इंडस्ट्री में मौजूद तीनों फर्म
में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, इसलिए इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।